जो ये अभी भाग रहे हैं ना सर, तो 2024 में हम लोग भी भगा देंगे, ये गारंटी है। खाटी झारखंडी लगी हमने नहीं छाड़बो नहीं है सर। ये जो अबुआ दिसुम अबुआ राज बोल रहे हैं ना, ये बबुआ नहीं बन सकता है। जब जब चुनाव आता है तो 32 की बात करेंगे, ये कौन सा नीति है भाई? सारे मूलवासी आदिवासी खतियानधारी बेटा बेटी को ठगने का काम कर रहे हैं कि 32 की खतियान जो बात करेंगे वो राज करेंगे, ये गलत है। ये 32 की खतियान को जो परिभाषित करेंगे वो राज करेंगे। आलमगीर आलम सब क्या बोल रहे हैं कि इन लोगों का कहाँ से बहाली हुई थी? मेरी बहाली झारखंड सरकार मंत्रालय से हुई थी। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सारी चीज़ दिया हुआ था। 8 गो को लिया गया था। 8 गो में से जो मान लो कि कोई छोड़ के जा सकता है, उनके लिए भी ऑप्शन दिया गया था। देखिए सारी चीज़ है, ठीक है। तो क्या कोई कंपटीशन हुआ था? बोला कैसे? हाँ। तो आवेदन दिया था कि इच्छुक है, कर लिया। 34 गो हुआ था। 34 गो में कैसे हुआ? जो लिख के लाया था, 5 गो क्वेश्चन का जवाब मांगा था, वो 5 का क्वेश्चन का जवाब हम लोग दिए थे। और सब जितने भी है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग जितने भी है, सब मूलवासी आदिवासी खतियानधारी, सब 1932 का खतियानधारी बेटा बेटी है। एक भी अगर यदि दूसरे है तो बता दीजिए आप। ये क्या मान लो मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि 32 की जो बात करते हैं सिर्फ चुनावी एजेंडा के लिए बोलते हैं। 32 जो खतियान की बात करेंगे वो राज करेंगे, ठीक है। ये तो आप बोल दिए कि 32 की खतियान जो बात करेंगे वो राज करेंगे, ये गलत है। ये 32 की खतियान को जो परिभाषित करेंगे वो राज करेंगे, ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं। खाली 32 की बात कर रहे हैं। 32 को परिभाषित कीजिए, हम लोग को नियोजन दीजिए। सारे मूलवासी आदिवासी सबके पास खतियान है, कोई ऐसा बेटा बेटी नहीं है कि 1932 का खतियानधारी का बेटा नहीं है। सब खाटी झारखंडी लगी हमने नहीं छाड़बो नहीं है सन, छाड़बो नहीं, पूरा प्योर झारखंडी लगी हो। अगर हमें तो बता दे कि हमरा को पूरा बेहतरीन तरीके से हमरा को बहाली डालाओ, पुलिस वेरिफिकेशन कर लाओ, CID विशेषज्ञ वेरिफिकेशन कर लाओ, और बाद हमरा के ज्वाइनिंग दिलाओ। ऐसा नहीं हलाओ। BDO साहब क्या गलत था? DC साहब गलत था। झारखंड मंत्रालय में जो पंचायती राज विभाग था वो गलत था। नहीं तो बोले इस सरकार में कौन सा काम किए है? क्या चीज का क्या पैसा किए है? हैं? हम काम किए, हमसे काम लिया है। जितने मान लो कि पेंशन इनवर पेंशन है ना, वो सारे इनवर पेंशन हम लोग दिलवाए हैं। यूनिवर्सल पेंशन आप लोग किए हाँ, थे? हम लोग किए हैं। जनता दरबार लगा था पहली बार, तो हम लोग किए हैं, हम लोग करवाए। उसके बाद आवास में सबसे पहला हम लोग का सिग्नेचर लिया। जब इन लोग का एक बार टारगेट आया तो स्वयं सेवक, उसके बाद पंचायत सचिव, उसके बाद जो मुखिया को जो बनाया गया था, हाँ कोऑर्डिनेटर, उसके बाद देखिए पंचायत में हम लोग को चुनाव करवाया। 5-5 को बूथ का हम लोग के पास जिम्मेदारी था। हम लोग नहीं, पंचायती राज हम लोग चुनाव करवाए। आज बोल रहे हैं हम काम ले लिए हैं, काम ले लिए। बाबा लूट रहे हैं, मुखिया चुनाव करवाए, हम लोग मुखिया चुनाव करवाए हैं। इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हम 5-5 को बूथ का सबको किया है, और बोल रहे हम नहीं लिए हैं। उसके बाद फिर जब वो मुखिया चला गया, पंचायत चुनाव करवाए, दूसरा मुखिया जब आया तो दूसरा मुखिया के साथ फिर 2 पंचायत मिलके फिर जनता दरबार लोग आई, उसमें फिर हम लोग काम किए। ये जो अबुआ दिसुम अबुआ राज बोल रहे हैं ना, ये बबुआ नहीं बन सकता है, ये हम बता रहे हैं सर। ये अबुआ आवास जो बोल रहे हैं ना, ये आवास का लाभुक चयनित करने वाला हम लोग है। हम लोग फॉर्म कलेक्ट किए हैं, हम लोग आए हैं, हम लोग रिकॉर्ड जमा किए हैं। और इसके बाद बोल रहे हैं अबुआ आवास देंगे। जब जब चुनाव आता है तो 32 की बात करेंगे, ये कौन सा नीति है भाई? सारे मूलवासी आदिवासी खतियानधारी बेटा बेटी को ठगने का काम कर रहे हैं। और ये जब खतियान की मोहर लगी और राजभवन भेजा गया, तो ये सुप्रियोदा बोलने लगा कि अभी तो मोहर लगी है, 1932 खतियान झांकी है। अभी की जो सरकार है ना, वो बोल रही है कि भाई पेमेंट का तरीका कैसे था? इन लोग को ब्लॉक से मिलता था पैसा, मंत्रालय से, विभाग से, वो पता ही नहीं चला। बोला हमको मिलता था। अरे तो कैसे पैसा मिलता था? वो ब्लॉक से मिलता था सर, ब्लॉक से मिलता था। जो मान लो कि आप मंत्रालय में जाइए, वहाँ सारा चीज मेरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। ये तो पहाड़ पर्वत से मेरी बहाली नहीं हुई थी, जुमरा पहाड़ से हुई थी, न परसना से, न बुंडू तमर से हुई थी। मेरी झारखंड मंत्रालय से, पंचायती राज विभाग में हम खुद जाके अपने ज्वाइनिंग लेटर बनवाए हैं। वेटिंग लिस्ट में थे हम, वेटिंग लिस्ट में। देखिए हम इन लोग 16 में आया होगा तो हम 18 में आए हुए हैं। हम उसमें कंप्लेंट डाले हुए थे, DC ऑफिस से लेके लेटर नंबर लेके आए हुए थे। हम यहाँ 8 बार आए थे झारखंड मंत्रालय, उसमें हम सारा सर्टिफिकेट लाके दिया गया। उसके बाद बोला कि नहीं तुमको नहीं देंगे, विशेष शाखा को देंगे। हम बोले कोई बात नहीं सर, विशेष शाखा को दीजिएगा मेरा ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। विशेष शाखा मेरे घर गई थी, खोजते अब यहाँ झारखंड मंत्रालय में खोजिए। अब कहाँ खोज रहे हैं? इधर उधर भटकाने की चेष्टा ना करें। हम लोग झारखंड सरकार का है,
ये सरकार फिर वर्तमान में अभी काम क्यों नहीं ले रही है आपका? बोल ये पेमेंट जो बोल रहे हैं ये लोग 5-5 लाख रुपया बाकी है, तो बोले 5-5 लाख रुपया कैसे बाकी है? क्या तर्क है इन लोगों का 5 लाख रुपया बाकी है? पंचायती राज विभाग से मांगिए ना सर, सारा डाटा रखा हुआ है, सारा डाटा रखा हुआ है, सारा डाटा। और काम भी हम लोग को जो काम देगा वो हम लोग करेंगे और कर रहे हैं और करेंगे, अभी भी बता रहे हैं। और बहुत मैंने आशा उम्मीद के साथ हम लोग ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाए थे। ये आलमगीर आलम साहब का नहीं, हेमंत सोरेन को देख के हम लोग बनाए थे। सारे खतियानधारी बेटा बेटी है, इसी के लिए बनाए थे कि यहाँ का बेटा बेटी का दर्द समझेंगे, लेकिन ये उससे बहुत मैंने कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री बाहर हैं, तो आप लोग का वार्ता किससे करना चाहते हैं? सर 90 दिन से बाहर है। ऐसा है ना सर, हम लोग एक चीज जानना चाहते हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया उसको छोड़ दीजिए। ये सरकार क्या हम लोग को कैबिनेट में प्रस्ताव लाके हम लोग के प्रति कुछ कर नहीं सकती है क्या? हम तो इस सरकार से जो है हम सवाल करते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार ने हम लोग के लिए कुछ नहीं किया, आप क्या करने वाले हैं? आपने भी तो घोषणा किया था, सरकार से भी तो सवाल बनता है। और रहा कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद तो हम लोग 90 दिन से बैठे हुए थे, अभी वो बाहर गए हुए हैं। क्या वो कल कैबिनेट का बैठक है, कल वो नहीं आएंगे? हम लोग कल तक रुकने वाले हैं। यहाँ डटे रहिएगा जी बिल्कुल, पर इस बार हम लोग मुख्यमंत्री से वार्ता करके और वो भी सफल वार्ता करेंगे, होगा तभी जाएंगे, न तो हम लोग बैठे हुए रहेंगे। मान लो कि ये झारखंड का बेटा बेटी नहीं है, उनका दायित्व नहीं बनता है कि हमको जब मुखिया बनाया तो हम अपने बाल बच्चे को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये नहीं सोच रहा है। बोल रहा था कि हम इतना इतना करेंगे, हम लोग को बुलाए थे ना, वहाँ फोटो भी है मेरे पास, फोटो भी है सौरभ भवन में। हम लोग को बुलाया गया था और बोला गया था कि हमारी सरकार बनाओ, हम आप लोग को अधिकार देंगे, आप लोग का सम्मानजनक मानदेय देंगे। और ये भाग रहे हैं, जो ये अभी भाग रहे हैं ना सर, तो 2024 में हम लोग भी भागा देंगे, ये गारंटी है हेमंत सोरेन को। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार बोलती है, माननीय आलमगीर आलम जी बोलते हैं कि इन लोग को भुगतान कहां से दिया जाए, मानदेय कहां से दिया जाए। मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं, आप सरकार का मंत्री हैं, आपको दिमाग में और गहन में नहीं है कि स्वयंसेवक को अगर मानदेय दिया जाए तो कहां से दिया जाए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका झारखंड में जो अभी दारू का कारोबार चल रहा है, अभी घोटाला 55,000 करोड़ रुपया हुआ, क्या उससे हम लोग को नहीं मानदेय दिया जा सकता है? हमारे यहाँ बहुत सारे कोल माइंस हैं, उसका कोयला अभी विदेश से जा रहा है, दूसरा राज्य जा रहा है, क्या उस कोयला का इनकम जो है सो हम लोग को नहीं दिया जा सकता है? क्या हम लोग 5-10 हजार के लायक नहीं है जो हमारे यहाँ का चला जा रहा है? पैसा का कमी वाली बात सरकार नहीं बोल रही है, सरकार बोल रही है तरीका क्या है। पहले कैसे कमीशन मिलता था इन लोग को? आवास में से बोल रहा है कमीशन मिलता था, शौचालय में से कमीशन मिलता था। तो ये सरकार अपना गठन करे ना, ये तो सरकार को सोचना होगा। आखिर ये सरकार में ये आए कैसे? आखिर ये सरकार में आए कैसे? देखिए, इसी बीच एम्बुलेंस पारस हॉस्पिटल का आया है, जिसको लेकर स्वयं सेवक रास्ता दे रहे हैं ताकि किसी तरीके से एम्बुलेंस पास हो जाए। और The followup.in. Like, share, and subscribe.